तो इसलिए सबसे पहला लाभ हमारे जीवन में भगवान की कथा सुनने का क्या है? सुखदम। हमारा जीवन सुख से भर जाएगा। दूसरा वो कहते हैं शुभदम। हमारा जीवन अभी बड़ा अशुभ है, बहुत अशुभ है। आप सोच लीजिए, एक्चुअली इस संसार के अंदर में कुछ भी शुभ नहीं है। आज हम लोग सोचते हैं भाई सब बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट के अंदर में हमारा जीवन पलट जाता है। भागवत में इसलिए कहा है पदम पदम यद विपदाम। हर एक पग के ऊपर डेंजर है, हर एक पग के ऊपर डेंजर है। बहुत बार आपने खबर सुनी होगी, अकाल मृत्यु हो जाती है। बड़े ही अफसोस के साथ, जैसे हम उनकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। कल ही की बात है, शायद कल परसों की ही बात है, हमारे गुजरात समाज के मेंबर श्री किशोर गामी जी, हमारे इस्कॉन के भी लाइफ मेंबर थे। अकाल अचानक। भौतिक संसार इस प्रकार का है। प्रभुपाद जी बताते हैं हमें एक्चुअली भगवत कथा सुनने के लिए बहुत सीरियस होना चाहिए। परीक्षित महाराज अत्यंत गंभीर थे भगवत कथा के लिए। तो हम लोग सोचेंगे भाई ठीक है, परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का नोटिस मिला था। 7 दिन में तुम्हारी सांप काटने से मृत्यु होगी, मुझे कौन सा नोटिस मिला है? हम लोग ऐसा सोचते हैं। एक्चुअली कलयुग में नोटिस वोटिस की जरूरत नहीं है। किसी भी क्षण, एनी मोमेंट। आपने देखा हो, कई बार हम लोग फोन के ऊपर सुनते हैं, अरे प्रभु जी कल बढ़िया से बात कर रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक हो गया। ये कलयुग है। तो भगवान की कथा सुनने से शुभदम, हमारा जीवन जो है शुभता से भर जाएगा, फॉर्चुनेट हो जाएगा। तीसरा वो बताते हैं भवसारम। ये पूरे संसार का सार है। इसके अलावा इस भौतिक जगत से इसको पार करने के लिए कुछ भी नहीं। ये भौतिक संसार जो है सागर के बराबर है, बहुत बड़ा है। हम लोग एक्सपर्ट तैराक क्यों ना हो, स्विमर क्यों ना हो, फिर भी हम लोग इस सागर को पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवत कथा के द्वारा ये सागर छोटा हो जाएगा। वत्स पदम, भगवान की कृपा से, ये अम्बुदी है, अम्बुदी का मतलब सागर है, लेकिन भगवत कृपा से ये सागर छोटा हो जाएगा, हम इसे पार कर सकेंगे। तो ये 3 चीजें जो हैं जयदेव गोस्वामी बताते हैं, सुखदम, शुभदम, भवसारम। तो ये राम कथा, कृष्ण कथा, भगवान की कथा का महत्व है। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें 7 कांड आते हैं। टोटली जो है 24,000 श्लोक उसके अंदर में है। 3 दिन में तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी सारांश में हम लोग जो है समझने का प्रयास करें। बड़ा सरल है ये डिवीजन, हम याद करने का प्रयास कर सकते हैं। बड़ा सुंदर नाम है, हर एक कांड का नाम जो दिया गया है। पहले आता है बाल कांड, जिसमें भगवान की बाल लीला, भगवान का यौवन वो बताया गया है, और भगवान की सीता माता के साथ में
उनका विवाह, ये भी जो है बालकांड के अंदर में बताया गया। बालकांड के बाद में प्रारंभ होता